आप देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। यूपी के महोबा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने सपा बसपा सहित कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चाचा भतीजे की कमाई बंद होने और पूर्व की सरकार में विकास के पैसे को इत्र वाले मित्र के ले जाने के आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी को काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी कहकर परिभाषित कर डाला। मंच से उन्होंने बार बार सपा और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया तो वहीं बीएसपी मुखिया पर भी तंज किया। महोबा शहर के डाक बंगला मैदान में सीएम योगी जनपद के दोनों विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, असल में अब दिखाने का समय आ गया है। जिसने बुंदेलखंड को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया, उन्हें वोट की ऐसी चोट देना है कि दशकों के लिए उनके परिवार के लोग राजनीति से ही दूर हो जाएं। बीजेपी सरकार में पेयजल समस्या खत्म करने के लिए हर घर नल योजना के तहत आरओ का पानी पहुंचाया जाएगा। अर्जुन सहायक परियोजना के बाद अब कैन बेतवा लिंक परियोजना से पानी ही पानी मिलेगा और यहाँ की धरती सोना उगलेगी। एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड में डबल इंजन की सरकार ने पानी की समस्या का समाधान कर दिया है। बीजेपी सरकार महीने में 2 बार गरीबों को राशन दे रही है, लेकिन अवसरवादी लोगों ने कभी भी 2 बार राशन नहीं दिया, बल्कि सपा सरकार में इनके गुंडे गरीबों का राशन हड़प जाया करते थे। तो वही बहन जी के हाथी का पेट भी बड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश का सारा राशन भी समा जाता। ऐसे में कांग्रेस का क्या कहना, जब देश में संकट आता है तो भाई बहन भारत छोड़कर विदेश चले जाते हैं। महामारी सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में सपा के गुर्गे सब राशन खा जाते थे। बसपा की सरकार में बहन जी का हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। और कांग्रेस को तो बोलना ही क्या है, जब देश में संकट आता है भाई बहन भारत छोड़ करके चले जाते हैं। खनन के साथ साथ उन्होंने हर जिले में उनके गुर्गों ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा दी थी, तमंचा बना दिया था। ये समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। यानी इनका विकास क्या है कि सिपाही खानदान का विकास हो, बाकी सब भाड़ में चला जाए, यही करते थे। और जगह जगह तमंचों की फैक्ट्री लगा करके युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। 2017 के पहले इस पूरे बुंदेलखंड को इन्होंने चरागाह बना दिया था। यहां की खनन में किस तरीके से माफिया हावी हो गए थे, कैसे इन लोगों ने पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर दिया था। विकास तो नहीं कराया। आज तो हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, अगले कुछ महीनों में पूरा होगा। जब सरकार 10 मार्च को बनेगी, होली के बाद भव्य तरीके से धूम धड़ाके के साथ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होगा। लेकिन जैसे ये नारा दिया कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, सपा के नेताओं के कांग्रेस के नेताओं ने नारा लगाना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि वैक्सीन नहीं लेंगे, ये वैक्सीन तो भाजपा का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों उनको जवाब दीजिए, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है और जो जान को बचाएगा वही सच्चा साथी। शेष तो अवसरवादी हैं, इन अवसरवादियों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। सपा के लोग परेशान हैं, वहां चाचा भतीजा इस बात के लिए परेशान है कि अगर एक कमाई उनकी बंद हो गई तो फिर कहां जाएंगे लोग, क्योंकि आज जो पैसे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे में, डिफेंस कॉरिडोर में, हर घर नल योजना में, अर्जुन सहायक परियोजना में, केन बेतवा लिंक जोड़ो, नदी जोड़ो
कि मैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं गरीब के लिए मकान बनाने में खर्च कर रहे हैं, किसान के उत्थान के लिए कर रहे हैं, कन्या सुमंगला में खर्च कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा इनका इत्र वाला मित्र लेके चला जाता था, और उस इत्र वाले मित्र के लिए ही हम लोगों ने बुलडोजर भी निकाला है। एक नया बुलडोजर अब वो सड़क भी नहीं बनाता, बल्कि माफियाओं की छाती में भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्ना प्रथा की समस्या का समाधान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। कुछ गौ आश्रय स्थल खोल दिए हैं, इसकी संख्या को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में पहले चरण में ही यहां पर गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में यहां की गौ माता 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं 5 किलो और 10 किलो दूध देंगे और 90% गायें केवल बछिया पैदा करेंगे आने वाले समय में। वह कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा, हर गौशाला को ऊर्जा बनाने के लिए आप एलपीजी के लिए आपको आने वाले समय में टैंकर से नहीं, गौशाला में ही आपका एलपीजी का सिलेंडर जाएगा, वहीं पे रसोई गैस भरेगी और वही सिलेंडर आप घर में लेके जाइए, आराम से अपने घर का भोजन बनाइए।